ठीक है, ये लगा रहे हैं, ये नहीं लगा सर, बंद हो गया लैपटॉप, फिर नहीं पड़ेगा तो उसको हिलाते रहना चाहिए, ज़्यादा जल्दी फुल है कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको ना आगे रख लो तो थोड़ा खुद भी देखते रहना, इसको नीचे रखो, ठीक है। चलो हम ये स्नेक गेम बनाना चाहते हैं। स्नेक गेम में सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे, कोई भी गेम बनाने के लिए हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम उसके कोरस्पॉन्डिंग मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। और मेमोरी बनाने के बाद हम उसका मेन फ्लो कि ये पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमें स्नेक गेम बनानी, तो स्नेक गेम बनाने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि हमें क्या मेमोरी के तौर पर सेव करना पड़ेगा। हमारी गेम में हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मेमोरी के तौर पर क्या क्या चाहिए। नाउ लुक एट द पिक्चर, ये जो भी इमेज आपको नजर आ रहा है, वीडियो नजर आ रहा है, आप एक करने क्या क्या चीजें आप चाहिए, वो जो यानी एज ए वेरिएबल के तौर पे तो मुझे बता दो क्या क्या चीजें चाहिए। काउंटर चाहिए होगा आराम से, ठीक है जी बताएं सर। एक काउंटर चाहिए होगा जो हमारे दिने कितने फूड खाए गए उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफ कोर्स। चलो एक लेते हैं, हमें एक काउंटर चाहिए, ठीक है, इसको नाम रखते हैं काउंट, ठीक है, फूड काउंट। वाई फूड काउंट के कितने फूड इसने अब तक खाए हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम थोड़े बड़े हैं, ऑलराइट जी। और बताएं हमारी स्क्रीन की रोज और कॉलम्स कितनी है? शाबाश। हमारी स्क्रीन की रोज और कॉलम्स कितनी है? रोज, ठीक है, इसको हम 40 कर देते हैं, कॉलम्स इसको हम 80 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक हम कैरेक्टर रख लेते हैं कैर सिंबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारा 37, ठीक है, जो भी हमारी सिंबल। और इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और मिलते हैं कैर, ये है फूड सिंबल, ठीक है, इसकी मैं कोई और वैल्यू रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्हें ना कोई भी सर्कल, फिर भी सर्कल कोई इस तरह की चीज हो, ठीक है, 1 ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी और बताइए आप स्नेक की एक रे बनानी पड़ेगी, इसके डायमेंशन जो हमारी जो रोज और कॉलम्स हैं इसके लिए, क्योंकि स्नेक बड़ा भी हो रहा है ना बार बार। जबरदस्त। तो हमें कितनी बड़ा स्नेक चाहिए? रोज और कॉलम्स जितने हैं रोज की अरे उस मल्टीप्लाई करके जो रोज एंड कॉलम्स की स्नेक स्क्रीन इतना बड़ा जबरदस्त। हम ऐसा करते हैं कि एक मैं स्नेक बनाता हूँ, ये है स्नेक, ठीक है, यस। और ये क्या होना, व्हाट इज स्नेक? स्नेक इज डिफाइंड बाय व्हाट? दैट्स माय क्वेश्चन। स्नेक किस चीज से डिफाइंड? स्नेक इज नथिंग बट an array of pixels. ये बात सुनाई और ये बात सुनाई। So what is a snake? Snake is इसमें ये पूरा snake है और snake का हर पिक्सल उसमें शेयर होना चाहिए। तो snake will be a 2-dimensional array और उसका साइज कितना होगा? उसका साइज कितना होगा? अब ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो वेरी कर रहा है। तो हम उसे लिखते ही नहीं है ना, वो क्योंकि जितना भी बात सुन नहीं, स्नेक जो है वो तो अब चेंज होता जाना है, हमें नहीं पता उस स्नेक का साइज कितना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? स्नेक हमें नहीं पता कि वो कितने साइज का है, लेकिन जब स्नेक हमें सेव करना है, हम नहीं स्नेक एक दफा बनाए फिर दोबारा डिस्ट्रॉय करें, दोबारा बनाए, दोबारा करें, दोबारा बनाए, नहीं बना सकते, ठीक है। तुम लोग बना सकते हो, you know what is new dynamically allocation कैसे होती है वो तुम कर सकते हो, but they don't know, ठीक है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्चुअली एक array बनानी पड़ेगी जो कि arbitrary long size की है, लेकिन उसमें कितनी वैल्यूज फिल होगी?
कितने अभी तक स्नेक है, और स्नेक अभी तक शुरू में कितना है, शुरू में सिर्फ एक डॉट होगा, तो सिर्फ उसकी पहली वैल्यू फिल होगी, और जिस तरह स्नेक बड़ा होता जाएगा उसी तरह उसकी जो अरे है वो फिल होती है। ये बात समझ आई? ठीक है, तो हम एक जेनेरिक सी बात करते हैं, वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर मैक्सिमम स्नेक साइज कर लेता हूं, मैक्स एस साइज, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल ये 100 है, कि हमारा मैक्सिमम स्नेक जो होगा वो 100 साइज का होगा। इस जब 100 हो जाएगा तो वो गेम जीत जाएगा या नेक्स्ट लेवल शुरू हो जाएगा, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, ठीक है। तो जो हमारा जो पूरा प्लॉट है वो ये है कि पहले हम छोटा सा पहला स्टेज 1 बनाएंगे, फिर होगा कि 100 के बाद जब भाई 100 हो जाएगा तो फिर हम वो स्टेज 2 पे आएगा। स्टेज 2 पे हम अपना जो प्लॉट है वो डिफरेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो स्क्रीन होगी उस पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स फंक्शन देंगे और उसे ऑब्जेक्ट्स को अवॉइड करके जाना, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीजें आनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो फिलहाल हम स्टेज रखते हैं, फिलहाल हम रखते हैं कि जो मैक्सिमम स्नेक साइज है वो हमारा 100 हो चुका है, ठीक है। आप 100 से कम करना चाहते हैं, हम निकाल देंगे, ठीक है। मैं समझ आप स्टेजेस तो लेके जाएंगे तो तुम्हें शायद टेस्ट करने के लिए से काम नहीं करना, 100 तक खिलाना बहुत हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन खैर हमने मैक्स साइज रखा हुआ है जी, यहाँ पर आएगा मैक्स साइज, मैक्स स्नेक साइज, यहाँ क्या आएगा? What is a snake? Snake is nothing but a set of pixels. So what is a pixel? And what is a pixel? What is a pixel? Pixel is XY coordinate, है ना? तो for example बेटा मैं आपको कहता हूँ कि ये स्नेक है हमारा, इसे तो हमारा स्नेक ये है, तो ये स्नेक ये और ये स्नेक का हेड है, ऐसे है? तो स्नेक जो है हमारे ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे सेट है ना, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट हमें स्नेक में सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो स्नेक है ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने स्टोर करना है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये आप बताइए ये कोऑर्डिनेट आपके ख्याल में क्या होगा, ये स्क्रीन तो आपके ख्याल में ये क्या कोऑर्डिनेट है, हम कोई भी ग्राफ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट है जी 20th रो नंबर है और जो कॉलम है वो उसका लेट्स से 40 है, ठीक है। तो इसमें क्या सेव होना चाहिए 20 40, फिर क्या होना चाहिए 20 41, इसके बाद अलग है, फिर क्या होना चाहिए 20 42 42 20 43 20 44, लेट्स से हम एंटर कर दिया। अब मैं इसे ऊपर करना है, इसी कोऑर्डिनेट क्या होगा 19 44 18 44 17 44, ठीक है 16 44, ठीक है। लेट्स से यहाँ ये बात समझ, ठीक है। तो हमें स्नेक इस फॉर्म में सेव करना है, ठीक है, ऑलराइट। इसका मतलब है कि हमें ये चीज स्टोर करने के लिए आपको एक 2 डायमेंशनल अरे चाहिए, और इसकी बेटा क्या डायमेंशन होगी, ये मेरा सवाल है, जितना स्नेक का साइज है मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों? बिकॉज हर पिक्सल आपसे तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। सही, इसको रिपीट कीजिए, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो आपने किया अभी, मल्टीप्लाई 2 ये 2 किया, हाँ ये 2 किया, इसलिए किया बिकॉज हमें हर पिक्सल से और एवरी पिक्सल इज डिफाइंड बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। आप लोग ये बात सुन रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनाते हैं, है, लेकिन ये चेस में आपको चेस बनाई थी आपने, तो आपने वो 8 बाय 8 लिखा, वो 8 बाय 8 की जगह आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब वो खुद ब खुद इस तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल अरे कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशनल अरे बनाने के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि कितनी रोज है और फिर कितने कॉलम, ठीक है। अगर आपको याद हो आपने जब इसका जब आप कहते हैं कि फलाने रो के फलाना कॉलम, आ जाओ अगर आपने फलाने
कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती। इस टू डायमेंशनल एरे का फायदा ये है कि आप कन्वर्जन नहीं करते, ठीक है। तो कोई परेशान वाली बात नहीं है, आपको कन्वर्जन करा सारा का सारा जो आपका हेडेक है ना, जो हर दफा करना होता है, वो आपको करना नहीं पड़ेगा, ये कंपाइलर खुद ही करता है, ठीक है। तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, ये टू डायमेंशनल एरे इस तरह, ठीक है जी। ये यहाँ पर इसकी डेटा क्या होता है, ये डेटा क्या होता है, मस्ट बी एन इंटीजर। हाँ, उस जगह डिस्प्ले क्या करना है, वो एक कैरेक्टर होगा, लेकिन हमने जो स्टोर करनी है वो उसकी इंटीजर वैल्यू करनी है, ये हमने स्टोर करना है। ये बात सुनाई, ठीक है। हमने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। आपको और क्या चाहिए, प्लीज डिस्कस, क्या आपको और क्या चाहिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिसिंग सर, वो गाना भी सेव जो मिक्स करा, जो मिक्स करा। हाँ भाई, क्या चीज चाहिए, एक बड़ी चीज मिसिंग है, बहुत ही एसेंशियल चीज मिसिंग है, बताओ। सर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। आप अगेन मैं ये कह रहा हूँ बेटा, आप लोग ये कह रहे हैं, अभी दो तीन लोगों ने ये बोला कि भाई पीछे से हमें स्नेक जो है वो अपनी जो टेल वाली साइड है वहाँ से रिमूव भी हो रहा है, भाई वो तो उसके फंक्शनैलिटी का काम है, तो मेन फ्लो में आएगा कि भाई हमने क्या करना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अभी सिर्फ मुझे बताओ कि मेमोरी के तौर पर मेमोरी के तौर पर एक बहुत एसेंशियल चीज है जो मिसिंग है, फूड चाहिए, फूड का फूड चाहिए, फूड क्या करते चाहिए, फूड का रखा है, सिंबल भी रख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। स्नेक का जो प्रेफरेंस करेंगे तो रख लीजिए तो क्या, हाँ ये क्या बना है यार, आप लोग प्लीज ये दो रोज यहाँ पर, ये दोनों रोज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा यार। इसने किस डायरेक्शन में मूव करना है स्नेक ने, वो कितनी बात अभी तो मेमोरी की बात करी ना, एक आपको 40/80 की स्पीड भी तो चाहिए। हाँ सर, एक बोर्ड भी चाहिए ना, मैं सर एक बोर्ड भी चाहिए जिसपे उसने मूव करना है। यार मैं बहस तो करने में सर, मैंने कहा यार इतना इंटेलिजेंट बंदा क्या चीज चाहिए भाई, स्कोर भी चाहिए, लो स्कोर और सर प्लेट तो स्कोर भी चाहिए, बाउंड्री बाउंड्री में कैसे बाहर ना जाए। तो मैं
अरे सांप अपने आप टच करता है, उसे मरना भी चाहिए। और भाई मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, तो फंक्शनैलिटी से लेकर बात मैं बेइज्जती होती फौरन कैमरा लगा हिल जाता है ना वो, बेइज्जती होती है। अगर तू ये समझ रहा है कैमरे से देखूंगा तो थोड़ा छोटा नजर आएगा तो बिजली कम होगी ऐसा नहीं है। डबल होती है, वहाँ से भी नजर आती है, यहाँ से भी। हाँ और क्या चीज़ मिसिंग है, बहुत एसेंशियल चीज़ें मिसिंग है। प्लीज हाँ जी बैक काफी होगी मैंने ये वही नहीं इस ये टेस्ट में हमने क्या स्कोर किया, मेरी स्कोर नहीं है, इसमें क्या होगा इंक्रीज करें वो सेट कर लेना ना बोले मैंने एक मिनट फूड जब वो खा रहे हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाए। हमें इसका मतलब है कि एक और वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है इंट करंट स्नेक साइज। ठीक है, इस वक्त स्नेक का साइज कितना है, जितना करंट साइज होगा उसका उसी के हिसाब से आपके स्नेक्स में वैल्यूज पड़ी होगी। अगर इसमें वैल्यू 1 पड़ी है इसका मतलब हमारे पास एक डॉट पड़ा है। अगर इसके अंदर 5 पड़ी है आप स्नेक का जो साइज है तो 5 और 5 वैल्यूज कितने पड़ेंगे और बताया होगा यहाँ 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 पे स्नेक पड़ा है। ओके जी, तो जैसे स्नेक इस तरह नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बैक बटन बंद तो उसे वापस नहीं जाना चाहिए, तो फिर फंक्शनैलिटी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बेटा मुझे मेमोरी के तौर पर क्या चाहिए, मुझे मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि मेमोरी के तौर मुझे पहले क्या क्या वेरिएबल चाहिए। दैट्स माय क्वेश्चन। सर मेमोरी के तौर पे हम ये भी सेव करना चाहेंगे कि फूड हमारा किधर पड़ा हुआ है। जबरदस्त, फूड किस जगह पर अपीयर हुआ है वो हमें चाहिए। तो हमें एक इंटीजर यही कह रहा था फूड रो और फूड कॉलम चाहिए। ये दो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए कि किस जगह पर आपका फूड आकर अपीयर हो। तो हमें ये दो कोऑर्डिनेट, ये दो वैल्यू जरूर चाहिए कि फूड आपका किस जगह पर पड़ा और जिस जगह पर भी अपीयर हुआ वहां जाके हम फूड डिस्प्ले कर देंगे। और अगर स्नेक उस जगह पर आ गया तो उसकी लेंथ में एक इजाफा हो जाना चाहिए, बट वो तो बात की बात है, ये बस ना। बट ये हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और क्या चाहिए? तो जो इनपुट लेंगे यूजर से वो भी स्टोर होनी चाहिए, इसमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अप जाना है। जबरदस्त, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे करेंगे अच्छा दोबारा बोलो, तो मैं क्या बोलूं? सर जो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस, और मुझे आपसे सवाल ये करना है कि ये जो कह रहे हैं उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। जी मैडम, जो यूजर इनपुट करेगा कि स्नेक को किस डायरेक्शन में जाना है, हमने स्टोर कहाँ पे करना है ताकि उस पे हम फैसला वो तो स्टोर तो हम कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि डोंट यू थिंक कि हमें एक डायरेक्शन का वेरिएबल चाहिए? क्यों चाहिए डायरेक्शन का वेरिएबल? क्यों चाहिए? इस वक्त स्नेक की डायरेक्शन क्या है, और अगर स्नेक की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट जहाँ होता है जो भी है अगर ईस्ट है तो यहाँ एक्स एक्सिस एक्स 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 एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस, ठीक है, ऐसी है। यस तो क्वेश्चन ये है कि हमें एक डायरेक्शन का वेरिएबल चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। कौन सी वैल्यूज हो सकती है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी जो हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके लिए सवाल ये पैदा होता है कि हम उसकी, अब हम जो वेरिएबल बनाए वो किस टाइप का होना चाहिए। सवाल समझ आया? हमें एक्चुअली डायरेक्शन का वेरिएबल चाहिए और डायरेक्शन का वेरिएबल जो है वो उसको ये 4 पॉसिबल वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। यस सर, ये वेरिएबल हमारा किस टाइप का होना चाहिए? बूल टाइप में नहीं, बूल टाइप होना चाहिए। अब मैंने रोका प्लीज बात सुन। यस सर,
राउत तुमने क्या बोला? अगर तो W अल्फाबेट से खेलना है, जैसे W अल्फाबेट से नहीं खेलेंगे हम, एरो की से। एरो की से तो फिर इंटीजर लेना है। नहीं, एरो की इसका ताल्लुक नहीं है कि एरो की से लिखूं या अल्फाबेट से खेलूं, इससे ताल्लुक नहीं है। और इंटीजर से फिर ले लेना। इंटीजर से ले। तो एरो की इसकी जो होती है इंटीजर की वैल्यू होती है ना। उसमें अच्छा तो अगर कैरेक्टर हो गए तो उसकी क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? ये मेरा सवाल है। कैरेक्टर वैल्यू क्या वैल्यू? हमने x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस किया, उसकी क्या पॉसिबल वैल्यू? हाँ, यही कर लो। यही भी रख सकते हो। सर अपनी मर्जी का जो मर्जी रख लो, 4 रखना। हाँ, अपनी मर्जी का रख लो, उसको पीछे साइन करवा दो 1 2 3। अगर 1 2 3 4 कर देते हैं। या तुम जैसे कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल हमने ऐसे कहना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? तो अब ये चार पॉसिबल वैल्यूज कहते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हम कहते हैं ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो हमारा कैरेक्टर ही होगा, उसकी ये चार पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है? हाँ, एक यानी डायरेक्शन का हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा कैरेक्टर है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज या ई होगी या डब्ल्यू होगी या एन होगी या एस होगी। इसे समझ रहा, ठीक है? ये हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है? या हमने जो हमें फॉर्म कह रहा है कि हम चार वैल्यूज ले लेते हैं, इसको हम कन्वेंशन ले लेते हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। तो उसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। उसकी वैल्यू अगर 2 होगी तो इसका मतलब है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर 3 होगी तो इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और अगर 4 होगी तो इसका मतलब साउथ की तरफ जा रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? इसका मतलब अब आपको जो भी चाहिए, आप जो भी कन्वेंशन करना चाहते हैं आप बना, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, बट आई वुड सजेस्ट आपके कोड में कहीं अगर ये लिखा हो ना डबल इक्वल टू 1 और डबल इक्वल टू 2 और डबल इक्वल टू 3 और डबल इक्वल टू 4, तो वो बहुत अगली लगेगा और आपको भूल जाएगा यार 1 कैसा 2 कैसा 3 कैसा 4 कैसा। इसका तरीका ये है कि आप ऊपर चार वेरिएबल बना दें, ग्लोबल, उसका नाम रख दें, एक का नाम रख दें ईस्ट, एक का नाम रख दें वेस्ट, एक का नाम रख दें नॉर्थ, एक का नाम रख दें साउथ। और डबल इक्वल टू 1 कहने के बजाय आप डबल इक्वल टू ईस्ट कहें, और डबल इक्वल टू 2 कहने के बजाय आपने डबल इक्वल टू वेस्ट है। ये बस राइट, वो आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी, आपका कोड जो है वो क्लीन लगेगा, अदरवाइज आपको बार-बार भूलेगा और आप बार-बार रिट्रैक्ट करने में मसला होगा। ये बस मैं ग्लोबल वेरिएबल का आपको पता है, ठीक है ना? ग्लोबल वेरिएबल आप ऊपर चार वेरिएबल बना रहे हैं, इसका नाम रखते हैं एक बेशक आप ई डब्ल्यू एन एन रखना चाहें, या आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस करें। वाई डैश तो आप लगा नहीं सकते नाम में, तो आप उसको कुछ अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे भी आप चाहें। तो मैं ये बात समझ में बात नहीं है, ठीक है? ये एक मैं गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपका कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। लेकिन होगा ये कि आपको बार-बार इसकी कंफ्यूजन होगी, वो कि आप बार-बार आकर ट्रैक देखेंगे यार मैंने 1 किससे कहा था 2, क्योंकि आपने अभी 1 घंटे के लिए काम किया है, 2 घंटे की आपने ब्रेक ली, अब आप दोबारा आगे काम करना शुरू करेंगे, आपको दोबारा भूल जाओगे यार मैंने 1 किससे कहा था। तो लेकिन अगर आपने ईस्ट वेस्ट वाला नाम रखा हुआ है, या एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस वाई एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो वो बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है? आप किसी और को समझाना भी बड़ा आसान है, ठीक है? इसमें इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो कि मेरे ख्याल में आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक हो गया? चलिए जी, इसका मतलब है कि हमें एक बहुत एसेंशियल वेरिएबल चाहिए जिसके ऊपर एक्चुअली गेम चलेगी, ठीक है? एक वेरिएबल है लेकिन इसने दवाई नहीं डाली और वो है इंट, ठीक है? इंट लेना क्या लेना, जोड़ देना है, ठीक है? इंट लेते हैं, ठीक है? इंट लेते हैं, इसका नाम रखते हैं डायरेक्शन, ठीक है? ठीक है? इसका नाम रखता हूं डायरेक्शन। बिल्कुल इसके साथ मैं 4 वेरिएबल और बना रहा हूं, लेकिन ये ग्लोबल रीजन में बना रहा हूं, ठीक है? ग्लोबल मीन सबसे ऊपर, ठीक है? और इनका नाम रख रहा हूं इंटीजर, एक है एक्स एक्स एक्सिस जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है? और इसी तरह है x अंडरस्कोर x which means x dash x, ठीक है? जिसको मैं कह रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ 2, और इसी तरह है y एक्सिस जिसको मैं कह रहा हूँ 3, और इस तरह है y अंडरस्कोर x जिसकी वैल्यू है, ठीक है? ये समझ में क्यों बनाया? ताकि हमें ट्रैक कर सकें इसका डायरेक्शन, और हमें पता है ये डायरेक्शन है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, इनमें से कोई लेफ्ट राइट करनी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे कर, जैसे
यार इरेजर नहीं था तो इरेजर नहीं यार चला यस इरेजर मैं चल यार नहीं पापा मैंने तो कैमरे को पकड़ लिया सारे क्या और सारे तो मुड़ के मैं थे ये हमारी डायरेक्शन का वेरिएबल है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये डायरेक्शन का वेरिएबल है, उसकी इन चारों में से कोई एक वैल्यू, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है टॉप, ये है बॉटम। ठीक है, लेफ्ट को हमने कहा इसकी वैल्यू 1 है, बॉटम राइट को हमने कहा 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है, ये हमने करना चाहिए। ठीक है, ये हम एक दफा डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ लेफ्ट राइट की फॉर्म है। ये बता ना ये लेफ्ट 1 है सर, लेफ्ट 2 है, मैंने सेंटर 1 इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, यस सर। ठीक है, तो बेटा हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, और कुछ चाहिए, हमें करंट स्नेक साइज भी पता लग गया, हमें मैक्सिमम साइज भी पता लग गया। सर प्रीवियस डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। सॉरी, मतलब लेट्स सपोज पहले वो लेफ्ट में ही था, तो हम दोबारा लेफ्ट प्रेस करते तो उसको नहीं वो हम करेंगे, ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, ओके, यस सर। ठीक है, तो ये हमें एज ए मेमोरी के तौर पर चाहिए। आई थिंक हमें और भी चीजें चाहिए होगी, लेकिन अभी तक हम इस बेसिक जो हमारा आज का काम है उसमें हमें इतना ही चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ओके जी। हमें फूड काउंट क्यों चाहिए था? कितने उसके कितना बड़ा फूड ये तो ये हमें फूड काउंट के ये स्कोर भी वही चीज है। सर मुझे ये जो स्नेक साइज लिखा हुआ सर, जो स्नेक साइज है उसकी भी जरूरत तो नहीं है अगर फूड काउंट है तुम्हारे पास, उससे एक ज़्यादा स्नेक काउंट होगा, उस स्नेक साइज होगा। अगर हमें स्कोर का पता है, हाँ स्कोर अगर जो स्कोर की वैल्यू है वही हमारे करंट स्नेक साइज की बस। नहीं, इसकी वैल्यू एक ज़्यादा होती है। एक ज़्यादा होता है, निचली वो एक होता है। ठीक है, ओके, और ये फूड काउंट है। आई डोंट नो फूड काउंट नहीं चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है फूड काउंट स्कोर है ना हमारे पास, स्कोर है ना, और आई थिंक दिस इज अ मच मीनिंगफुल नेम। यस।
चलिए जी ओके अच्छा ये हमारा मेन ठीक है जस्ट टू हैव मोर स्पेस ये तो मैंने लिखा है ये मैं दोबारा यहाँ पे लिखा हूँ ठीक है और किसी को अगर कोई किसी का पता नहीं लगा कि नहीं बोला है तो प्लीज मुझसे पूछिएगा ठीक है हमें ऑफ कोर्स एक रोज बाय द वे हमें क्या ये टू डायमेंशन हमें जो स्क्रीन है हमें जो पूरी स्क्रीन है उस स्क्रीन की टू डायमेंशन अरे नहीं चाहिए ये तो बेचारे ने कहा था मैंने कहा था एक देखो सवाल है कि चाहिए या नहीं चाहिए हमें जो पूरी स्क्रीन है सारू उस स्क्रीन को क्या सेव करने की जरूरत है नहीं है सर नहीं है जिस तरह आपने जब हमने स्नेक्स एंड लेटर बनाई थी तब उसकी जरूरत थी ठीक है हमने जब बोर्ड एक दफा बना दिया तो हमें उसके पास ये जरूरत है तो बेसिक हमें पता है कि मैं एरिया ये है लेकिन उस एरिया को सेव करने की जरूरत नहीं है ठीक है उसे ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज कि वो इस रीजन में खेल रहा है ठीक है तो लेकिन तब जरूरत होगी Undo करने के लिए अगर टच होता है जैसे हां तो मतलब वो तो करना है लेकिन एंड में जाता है तो वो दोबारा यहां पे अपीयर हो जाए नहीं सर वो ये होता है ना कि पे टच हो तो वहां पे गेम भी खत्म हो जाती है वो हम अगले क्या है कि बाउंड्री जो है वो अपग्रेडेड बाउंड्री है कि वो उससे उस तक नहीं जा सकती ठीक हो गया ऑलराइट सही तो वो तो इजी होगा अब सब कुछ इजी होगा पहले ये समझ लो लेकिन खैर अभी बहुत ये बात है जो हमारा पहला स्टेज है वो ये कि वो एंड में जाता है अगर वो एंड में जाता है तो वो यहां से आती है ठीक है ऑलराइट यदि वो यहां से जाएगा तो वो यहां से दोबारा ये भी ठीक है ओके सो फार सो गुड चलिए जी हमें रोज चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता है 40 है और कॉलम्स चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता है जो 80 है ठीक है ऑलराइट जा हमें एक कैरेक्टर स्नेक सिंबल चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है -37 है और हमें इसी तरह एक कैरेक्टर चाहिए फूड सिंबल ठीक है जो हमने अभी डिसाइड किया है जिसकी वैल्यू 1 है 1 मींस स्माइली के तौर पे वो अपीयर होता है ठीक है ऑलराइट इसी तरह हमारे पास एक इंटीजर है मैक्स स्नेक साइज ठीक है व्हाट इज मैक्स स्नेक साइज मैक्स स्नेक साइज कि हमारा जो स्नेक है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है ये आप बेशक बिलो से पूछ लें या जैसे भी करना चाहें कि आप बताइए आप इतने पे गेम को ओवर करना चाहते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू मैं 10 रख देता हूं या 20 रखता हूं इसके भी आप ठीक है इसके साथ और चाहिए इसी तरह आपको इसी के फौरन बाद आपको एक इंटीजर अरे चाहिए जिसका नाम है स्नेक एक्चुअली और व्हाट इज स्नेक इज a set of pixels ठीक है and what is a pixel is defined by two values so it will be a two dimensional array and this dimension will be max snake size ठीक है and by 2 why by 2 क्योंकि हमने इसका हर पिक्सल सेव करा ये बस समझ ठीक है ऑलराइट और किसी ठीक है इसी तरह हमें एक इंटीजर करंट स्नेक साइज भी चाहिए ठीक है जिसकी वैल्यू हम एक इनिट वाले वेरिएबल में से इनिट वाले फंक्शन में से ठीक है तो हमारा करंट स्नेक साइज इसके अलावा क्या है जी एक इंटीजर स्कोर है ठीक है और स्कोर को भी शुरू में इनिशियलाइज करवा देंगे 0 से ठीक है ये मैं इधर इनिशियलाइज जानबूझ के नहीं करवा रहा क्योंकि हो सकता है हमने फाइल से रीड करना पिछली गेम हमने जो सेव कराई थी हमने कहा था कि हमने उसी को वहीं से शुरू करना ठीक है ऑलराइट अगर आप गेम खेलते खेलते आप चाहते हैं कि अभी मैं पॉज करके दोबारा से बंद कर दूं दोबारा से वहीं से गेम शुरू कर सकता हूं तो पूछे कि मैंने वहीं से गेम शुरू किया ठीक है चलिए इसलिए मैंने यहां पे इनिशियलाइज कराया ठीक है चलिए आगे और क्या चाहिए आपको फूड रो और फूड कॉलम चाहिए किस जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम एक वेरिएबल बना देते हैं फूड के नाम से और फिर रैंडमली जनरेट करके जो भी वैल्यूज आएगी उसमें स्टोर कर देंगे और नीचे सिलेक्ट कैरेक्टर हमें सेव जी एक मिनट अस्का कह रही है कि हमें ये वेरिएबल नहीं चाहिए एक मिनट प्लीज बात सुने अच्छा अस्का कह रही है कि हमें ये वेरिएबल नहीं चाहिए
और वो क्यों नहीं चाहिए? स्नेक वो कह रही है कि हमने एक दफ़ा फूड जनरेट किया, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उसको उस जगह डिस्प्ले करना है। क्या ये बात हमने दोबारा कभी वाकई यूज़ नहीं करना? क्यों यूज़ करेंगे? सर स्नेक की और फूड की जब दोनों x y सेम होंगे तो हमने स्कोर होगा स्कोर में ऐड करना है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, तो यू हैव टू जनरेट इट, ओके ठीक है। अगर हमसे जनरेट करना होता बात खत्म हो जाती तो बात ठीक थी, लेकिन हमने अब जो और बहुत अच्छा काम करना है वो ये कि उसको में टेस्ट करते रहना है कि जहाँ जहाँ स्नेक जा रहा है वो कहीं फूड के ऊपर तो नहीं आ रहा। अगर उसका हेड उसके फूड के ऊपर आ जाता है तो वो फूड वहाँ से गायब हो जाएगा, स्नेक के साइज में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, सो ऑन सो फॉर्थ, और फूड दोबारा से रीअपीयर होगा। ठीक है, ये काम है जो कि हम मेन क्लोज है। ठीक है, ऑलराइट, फूड रो फूड कॉलम आ गया, और सबसे एसेंशियल चीज जिसका नाम है डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, और हमें डायरेक्शन का जो वेरिएबल है उसके साथ एसोसिएटेड ये 4 वेरिएबल है जो हमने ग्लोबली डिक्लेयर किए। व्हाई ग्लोबली डिक्लेयर्ड? क्योंकि हमने शायद फंक्शन वगैरह में यूज करना हो कि भाई इस वक्त की डायरेक्शन नॉर्थ है, साउथ है, सॉरी ईस्ट, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम है जो है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी, ये हमने वेरिएबल, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने मेमोरी बना। ठीक है, ये हमारा मेन में और ये हमारे ग्लोबल में। ठीक हो गया, ऑलराइट, should I erase this now? Sorry. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि ये जो मेन फ्लो है, ठीक है, हमने मेमोरी बना दी। ठीक है, मेमोरी हमारा जो पहला स्टेज है वो हमारी कंप्यूटर हो चुकी है। अब सवाल ये पता होता है कि हमने जो इससे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है वो हमारी है। ठीक है, आपके ख्याल में पहला स्टेज क्या होना चाहिए? रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या करना चाहिए? लाइट गई थी तो सही काम कर जाए। ये इस पे लगा हुआ। अच्छा जी, आपके ख्याल में व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? इनिशियलाइज, एज ऑलवेज। ठीक है, ठीक है, तो हमारा पहला स्टेज है कि हमने इनिशियलाइज करना। ठीक है, अच्छा बताएं कि आपके ख्याल में इनिशियलाइज जो काम है वो किन किन चीजों पर होगा? फूड पे हमें ऑफ कोर्स ये तो चाहिए स्नेक की अरे तो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि स्नेक को इनिशियली किस जगह पर अपीयर होना है वो यहाँ पर डिसाइड होगा। जो हमारे ख्याल में कहाँ पर अपीयर होगा? सेंटर ऑफ द स्क्रीन में होगा, ऐसी होता है ना? सेंटर ऑफ द स्क्रीन, हाँ सेंटर में होगा। सेंटर ऑफ द स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स देते हैं। सेंटर ऑफ द स्क्रीन निकालने के लिए हमें यहाँ पे कोई और पैरामीटर भी पास करना चाहिए। रोज और, वेरी गुड, हमें यहाँ पे रोज भेजने की जरूरत है और हमें कॉलम्स भी, और क्या भेजने की जरूरत है? किस लैंग्वेज? करंट स्नेक साइज भेजने की जरूरत है। व्हाई? कितनी इस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी उसी ने करवाना है। ठीक है, शुरू में स्नेक जो है वो अगर 2 लेंथ का रखना है, 3 लेंथ का रखना है, जितना भी रखना है उसी के हिसाब से इसका भी वो साइज सेट कर देगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और कोई चीज, स्कोर को हम इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं, बल्कि नहीं, स्कोर को भी यही पास करते हैं। व्हाई स्कोर शुड बी पास हियर? सेम लोड, तो स्कोर को भी हम यही पास करते हैं। और कुछ भेजने की जरूरत है? डायरेक्शन को भी हम यही भेज देते हैं। क्यों? फर्स्ट टाइम किस डायरेक्शन में होगा ये भी ये डिसाइड करेगा। और अगर सेम लोड से आप शुरू कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्शन इसी ने उठानी है। ये बात समझ आ गई? और कोई बात? और कोई बात? सॉरी,
और फूड किस जगह पर है? फूड जिस जगह पर है वो भी पहली दफा जनरेट हम उसी से करवाते हैं। पहली दफा फूड जनरेशन वाला काम हम इसी से करवाते हैं। तो उसको फूड रो और फूड कॉलम भी इसी को पास करते हैं। बाय द वे ये वेरिएबल्स हम भेज रहे हैं ये किस तरह पास हो गए? ये बाय रेफरेंस पास हो गए, ठीक है? अच्छा यार आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आप लोगों को कि बाय रेफरेंस क्या होता है। आप फंक्शन में जब भी वेरिएबल पास करते हैं तो वो अच्छा ये खिलाई जा रही है तो ग्रुप हां ठीक कौन सा यार कोई उन्होंने बाय रेफरेंस कहा बाकी हमको जल्दी बने वो दो बाय रेफरेंस तुम्हें पता है क्या होता है? बाय रेफरेंस अगर आप किसी वेरिएबल को भेजें फंक्शन में या हमजा यार चलो मुझे कहना है इससे चल रहा है चलो यार ये चल रहा है खोलो खिलाने फूड खिलाने मुंह मार गया मुझे नहीं मारते तो ले क्या सब खिलाने मुझे चले होने हमको एक चल रहा है चल रहा है ऐसे ही चल हमारा पर रिमोट से हो गया मोड से कह रहे यार ये चल नहीं रहा चल यार यार आमतौर पर जब आप किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन में पास करते हैं तो वो वेरिएबल खुद चला जाता है उसकी वैल्यू अच्छा बाय रेफरेंस वेरिएबल को पास करने का मतलब ये है कि अगर आप जहाँ पे रिसीव कर रहे हैं ना वहाँ पर अगर आप यहाँ पे ऐट लिख दें ये साइन लिख देना तो इसका मतलब है ये वेरिएबल खुद ही चला। तो आप अगर आप इस वेरिएबल को चेंज आमतौर पर अगर आप इस वेरिएबल को चेंज करते हैं तो ये चेंज नहीं होता ऐसी होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर ऐट ये ऐट का साइन लगा दें तो ये वेरिएबल चेंज करेंगे तो एक्चुअली वो भी शुरू हो जाएगा, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। तुम्हारे घर में क्या कहते हैं? अहमद ही कहते हैं। अगर तुम कुछ और कहते होते और मैं उस नाम से पुकारता तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं था, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअली जब आप ऐसे ऐड करके पास करते हैं तो एक्चुअली उस वो और यहाँ पर कोई और नाम लिख देता तो उसका नाम एलियस बन जाता है, उसका एक और नाम बन जाता है, लेकिन वो होती उसी रूप से करता है। तो अगर आप चेंज करेंगे तो उसी बात है, ठीक है? चलिए जी और यहाँ पर ये चीज और ये चीज जो है वो ये 5 चीजें ये चीजें बाय रेफरेंस पास हो क्योंकि इनको जाके वो वैल्यू चेंज करेगा तो इसमें भी वैल्यू चेंज होगी, ठीक हो गया? ऑलराइट बाकी ये चीजें जो है वो बाय वैल्यू पास करते हैं, ठीक है? और जो अरे होती है वो वैसे ही बाय रेफरेंस होती है। ये अरे जब पास करते हैं और उसमें चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल वर्ग में चेंज होता है। चलिए जी आउटकम में इनिशियलाइज हो गया, पहला स्टेप था इनिशियलाइज होने का दिया, ठीक है? तो इनिशियलाइज साथ पहले कर लें या अगले स्टेप से? अरे इनिशियलाइज ठीक है? पहला स्टेप है इनिशियलाइज यहाँ में लिखा हुआ इनिशियलाइज इनिशियलाइज को स्नेक भेजना हमने यहाँ पे हम स्नेक लिखेंगे, यहाँ पे आप इंट लिखेंगे, यहाँ पे आप स्नेक लिखेंगे यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा है यहाँ पर पहली डायमेंशन आप बेशक ना बताएं लेकिन दूसरी डायमेंशन आपको बताना जरूरी है। इसका अरे जब पास करते हैं तो उसको डायमेंशन बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप 2D अरे किसी फंक्शन को पास करते हैं तो पहली डायमेंशन बताना जरूरी नहीं होता, दूसरी डायमेंशन लेकिन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऑलराइट ये इसका सिंटैक्स है, क्यों करते हैं मुझे ठीक है? दूसरा थोड़ी सी इतना लिख बात सही है। चलिए इसी तरह आपको जो सेकंड पैरामीटर भेजना है वो यहाँ पे रोज है और थर्ड पैरामीटर जो भेजना है वो आपको इन कॉलम्स है और जो फोर्थ पैरामीटर है वो मैंने यहाँ पर बाय रेफरेंस भेजा है। बाय रेफरेंस से भेजते हैं यहाँ पर ऐड का साइन तो करंट स्नेक ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है इंटीजर m% स्कोर है और इसी तरह इंटीजर m% डायरेक्शन ठीक है? और इसी तरह इंटीजर m% fr और इंटीजर m% ठीक हो गया? ये चार चीजें रिटर्न टाइप क्या होगी? स्कोर को उसके साथ भेज रहे हैं क्योंकि स्कोर
अगर हमने सेव लोड करना हो हाँ ठीक है तो उसके लिए इसकी और चीज चाहिए, ठीक है। फिर हम सेव लोड नहीं कर रहे, फिर हम डायरेक्टली इसको साइन कर रहे हैं वैल्यूज, तो किस इसको हम डायरेक्ट वैल्यू साइन कर सकते हैं, बताते हैं। हाँ बताएं, स्नेक को साइन करना है, स्नेक हमने एक डॉट साइन करना है ना जी, बताएं किस तरह साइन करें। स्नेक हमारा 0 0 पे क्या इनिशियलाइज होगा, तो इधर ये हमारी स्नेक की अरे हम चाहते हैं कि ये इधर जो मर्जी पड़ा हो, लेकिन पहली लोकेशन पे क्या पड़ा हो जाए, मिडिल ऑफ द स्क्रीन, व्हिच मीन यहां पर हो जाए रोज डिवाइड बाय 2 और यहां पे हो जाए कॉलम्स डिवाइड बाय, ठीक है। तो 0 0 ये ऐसा कोऑर्डिनेट होता है 0 0 और ये क्या होता है 0 1, ये होता है 1 0 और ये होगा 1 1, ठीक है। ये क्या होगा 2 0 और ये होगा 2 1, ठीक है। इसे हम कैसे एक्सेस करते हैं, इसको मैसेज एक्सेस करते हैं, ये हमारा आपका 0 और ये हमारा दोबारा, ठीक है। इसको मैसेज एक्सेस करते हैं, ये 0th रो का 0th कॉलम पे जाके क्या रख दे, जो भी रो बन जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे रोज डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। और इसी तरह स्नेक 0 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। साथ ही हमें ये बता देना चाहिए कि हमारा करंट स्नेक साइज कितना है, इनिशियली कितना हो गया जी, हमने एक स्नेक रख दिया तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, मेक सेंस। रियल गेम में तो स्नेक तकरीबन 2-3 डॉट्स के बराबर ठीक है, होता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ मल्टीपल लिख दें, ठीक है, और फिर जितने लिखेंगे उसी हिसाब से आप यहाँ पे ठीक है। मतलब अगर तुमने मिडिल से एक पीछे रखना है तो यहाँ पर रोज डिवाइड बाय 2 ही रहेगा और ये कॉलम्स डिवाइड बाय 2 -1 आ जाएगा। फिर एक दूसरे का कॉलम्स डिवाइड बाय 2 रहेगा, फिर तीसरा जो रहेगा वो कॉलम्स बाय 2 + 1, ठीक है, ठीक है। तुम चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो उस केस में जो करंट स्नेक साइड होगा वो 3 होगा, ठीक है।